अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ अरवी गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं अरवियों का सीजन है, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। बगैर टाइम वेस्ट करे अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मैं अरवी गोश्त बीफ में बनाऊंगी, आप चाहें तो आप मटन में भी बना सकते हैं। अरवी मैंने ली है 250 ग्राम मतलब 1 पाव। बीफ मैंने लिया है हाफ केजी मतलब 500 ग्राम और 2 मीडियम साइज की प्याज जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है। एक पतीली में 2 बड़े खाने के चमचे कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब ऑयल के अंदर अपनी कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हमें इतना भूनना है कि वो लाइट गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए। अब आप लोग देख सकते हैं हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है। इसके बाद ब्राउन करी हुई प्याज के अंदर हमें बीफ शामिल करना है। बीफ को हमें 20 से 25 सेकंड प्याज के साथ भून लेना है। गोश्त को भूनते हुए तकरीबन 20 से 25 सेकंड हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हमें इसके अंदर 3 से 4 ग्लास पानी शामिल करना है। के बाद सारे मसाले ऐड करेंगे। नमक 1 टेबल स्पून या हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून। इसके बाद सभी मसालों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद गोश्त को हम कुक कर लेंगे 1 से 1.5 घंटे गल जाने तक के लिए। गोश्त को गलाने के लिए कुकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे बाद आप देख सकते हैं हमारे गोश्त में अच्छी तरीके से बॉईल आ गया है और हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है। कुछ गल जाने के बाद अगर उसके अंदर पानी मौजूद हो तो उसको इतना भूनें कि उसका ऑयल रिलीज हो जाए। उसके बाद अपनी सारी अरवियाँ उसके अंदर शामिल करें। अरवियों को भी अच्छी तरीके से भून लें। उसके बाद 2 ग्लास पानी शामिल करेंगे ताकि अरवियाँ उसी पानी में गल जाएं। अरवियाँ गलने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट कवर करके कुक कर लेंगे। से 15 मिनट हो चुके हैं, अरवियाँ अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। हमारा मजेदार सा अरवी गोश्त रेडी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।